अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है सुबह सुबह से। शावेज़ और उसके बाबा जो है वो रिस्पेक्टिवली स्कूल और ऑफिस जा चुके थे, और हानिया क्योंकि अभी सोई हुई थी तो मैंने ये सोचा कि सबसे पहले जो है ना मैं स्पाइस बॉक्स को अरेंज कर लूँ, क्योंकि कुछ मसाले ख़त्म हो चुके थे। और ये जो है ज़ाहिर है इसमें नीचे कभी सुर्ख मिर्चें गिर जाती हैं, कभी कुछ, तो मुझे था कि इसको जो है ना मैं अभी के अभी जो है सारा सेट वेट करके रख लूँ। अदरवाइज़ ये होता है कि हानिया को हर चीज़ में जो है ना मतलब बहुत ज़्यादा होता है कि मैं करूँ, तो ज़ाहिर है सुर्ख मिर्चें हैं इसमें और चीज़ें हैं, तो इसलिए इस तरह के काम जो है ना मेरी कोशिश यही होती है कि हानिया के सोए सोए ही मैं कर लूँ। और ऑब्वियसली सारी मदर्स जो हैं वो इसी तरीके से ही चीज़ों को मैनेज करती हैं। और बस फिर ये था कि जो तो मसाला जात थे वो मैंने उसमें फ़िल कर दिए। और इसमें ये देखें, अच्छा गरम मसाला जो है ना उसको मैं घर में ही पीसती हूँ, और वो क्योंकि साबुत ख़त्म हुआ था तो बस वो इंशाल्लाह ताला एक आधे दिन में लाऊंगी। यहाँ पे जो है ना मैंने ज़ीरा 2 पार्ट, और 2 पार्ट मतलब सफ़ेद ज़ीरा 2 पार्ट, 2 पार्ट ही धनिया, खुश्क धनिया, और 1 पार्ट काला ज़ीरा जो है ना इसको मैंने ड्राई रोस्ट कर लिया था। क्योंकि इसका जो मसाला फिर बनता है ना जब आप पीस लेते हैं इन दोनों को बाद में ग्राइंड करते हैं तो उसकी खुशबू और उसका टेस्ट बहुत ज़बरदस्त आता है। असल में मेरे हस्बैंड जो है ना वो साबुत मसाला नहीं खाते, साबुत जो धनिया होता है ना वो नहीं खाते, तो इसलिए फिर मैं उसको हमेशा पीस के रख लेती हूँ ताकि ज़ाहिर इस्तेमाल तो करना ही है, उसका एरोमा उसकी जो एक टेस्ट है वो तो खानों में ऐड करना ही है ना। तो बस ये जो है ना अभी मैंने ये सारे का सारा जो है स्पाइस बॉक्स फिल कर लिया था। और ये स्पाइस बॉक्स मैंने तकरीबन आज से 4-5 साल पहले मंगवाया था द्रास से, तब ये मुझे 1000-1200 का मिला था। अभी तो खैर प्राइसेस की बात ही क्या करें। और इसके साथ ये हुआ था कि मैंने लगे हाथों देख लिया था कि कौन कौन सी चीज़ें आने वाली हैं और कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो घर में मौजूद हैं। और कुकिंग ऑयल रीफ़िल करने वाला था। अच्छा कुकिंग ऑयल जो है ना रीफ़िल करना मतलब अच्छा खासा मुझे तो एक काम लगता है, क्योंकि चिकनाई चिकनाई सी तो बस ज़रा सा भी गिरा तो बस थोड़ा मतलब अजीब लगता है। तो इसीलिए इस तरह के जो सारे काम है ना मुझे था कि हानिया के उठने से पहले मैं कर लूँ और नाश्ता जो है उसके बाद ही बनाऊँ। और इस टाइम तक मेरी हेल्पर भी आ चुकी थी और वो सारी सफाइयाँ वगैरह कर रही थी, और मैं जो है ना किचन में लगी हुई थी धड़ाधड़ कि इसके उठने से पहले काम कर लूँ। और इसके अलावा जो है ना अपनी पर्सनैलिटी पे वर्क करना बहुत ज़रूरी है कि आप ख़ुद को कैसे इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, ज़्यादा आप एफिशिएंट कैसे बना सकते हैं। क्योंकि जो भी होम मेकर है ना वो घर का सबसे जिसे कहते हैं ना कि मज़बूत स्तून है। आपका पूरा घर जो है ना वो होम मेकर पे डिपेंड कर रहा होता है। तो इसलिए जो है ना बी अ बेटर वर्जन ऑफ़ योर सेल्फ, अपने आप में पॉजिटिविटी लाएं। अपने कामों को जो है सर पे सवार मत करें। अगर आज एक नहीं भी हुआ तो कोई मसला नहीं, कल हो जाएगा, अगले दिन हो जाएगा। आपकी सेहत आपकी ज़िंदगी जो है उसको प्रायोरिटाइज़ करें। और बस मतलब जो है ना इसके अलावा आपको जो चीज़ें खुशी देती हैं उनको ज़िंदगी में ज़रूर ऐड करें, भले वो म्यूज़िक है, वॉक है, कुछ भी है। और यहाँ पे स्प्रे बॉटल भी मैंने फ़िल कर ली थी, और इसके ऊपर जो है ना ये एक सॉक्स जो है ना बच्चों की वो मैं हमेशा चढ़ा देती हूँ, क्योंकि इससे ये होता है कि कुकिंग ऑयल जो है ना वो गिरता वगैरह नहीं, और ये क्यूट भी बहुत लगता है। तो बस जी ये छोटे छोटे काम ख़त्म करने के बाद अभी जो है ना मैंने बनाना था नाश्ता, लेकिन नाश्ते से भी पहले मैंने आपको बताया था कि मसाला ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो यहाँ पे जो है ना ये धनिया और दोनों ज़ीरे, काला और सफ़ेद ज़ीरा, इन दोनों को मैं ग्राइंड करके जार फिल कर लूँगी। और जो बाकी बच गया उसको फिर हम किसी और कंटेनर में डाल के रख लेंगे ताकि बाद में भी काम आ जाता है। मतलब नेक्स्ट टाइम ये होगा कि हमें ग्राइंड जब करना होगा तो हमें ड्राई रोस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और ये देखें जी इतनी मतलब माशाल्लाह इस टाइम पे इसकी खुशबू आ रही थी ना कि बहुत ही ज़बरदस्त। तो मैं मतलब ये आपके लिए एक सजेशन है, ज़ाहिर है हर किसी की अपनी मर्ज़ी होती है कि जो ये बारीक पाउडर मसाले हैं ना वो आप लोग घर में पीसा करें। क्योंकि देखें जो तो साबुत है वो तो नज़र आ रहा है क्या है, लेकिन पाउडर जो है ना फॉर्म वो आपको नज़र ही नहीं आ रही कि उसके अंदर क्या ऐड किया हुआ है क्या नहीं ऐड किया हुआ। तो इसलिए मैं तो मतलब यही करती हूँ कि भले वो काली मिर्चें हैं या कुछ भी है, इस तरह के जो पाउडर मसाले हैं वो मैं घर में ही तैयार करती हूँ। और यहाँ पे एक छोटी जो है ना ये जैम की बोतल पड़ी हुई थी, तो बस इसी में मैं बाकी का जो रिमेनिंग सारा है वो मसाला वो मैं ऐड करके यहाँ पे रख दूँगी। क्योंकि कभी ये भी होता है कि साबुत भी मसाला डालना पड़ता है जैसे चावल वगैरह में। और उसके बाद लगे हाथों में जो है ना सारी शेल्फ साफ़ कर दूँगी, क्योंकि अभी यहाँ पे मुझे बनाना है नाश्ता। और बस जी फिर नाश्ता नुश्ता करने के बाद जो है मैं और मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहे थे लूडो।
मतलब ये अब शाम का व्लॉग है, क्योंकि दिन में मैं कुछ भी और शूट करना भूल गई। बस व्लॉगर्स के साथ यही होता है, टाइम्स हम मतलब शूट करते भी हैं तो वो रिकॉर्डिंग नहीं हुई होती। तो बहरहाल ये है कि आजकल जो है ना शावेद स्नेक्स एंड लैडर बहुत शौक से खेल रहा है। और इसका जो मुझे बेनिफिट लग रहा है ना वो ये है कि क्योंकि शावेद इज़ इन 1 ग्रेड, तो इससे जो है ना इसका ये काउंटिंग और ये सारा कुछ काफ़ी अच्छा हो रहा है। और बस जी यहाँ पे जो है ना मेरी पहुँच गई थी फाइनल पे। तो रुको जरा, सब्र करो। और ये देखें जी विनिंग शॉट, तो बस बड़ा मज़ा आया, मैं जीत गई। और उसके बाद जो है इसको मैं होमवर्क पे बिठा के तकरीबन 5 बजे जो है ना ये साथ वाले बेडरूम पे सारे के सारे कपड़े जो धुल के आते हैं ना वो बिखरे हुए थे, तो बस फटाफट मैंने किया। और आप ये देखेंगे 5:05 पे या 6 मिनट पे जो है ना सारे का सारा बेड सेट हो गया था और कपड़े जो थे वो कबर्ड्स में जा चुके थे। मतलब ये 15-20 मिनट का काम था, और अगर आप नहीं करते हैं तो बस पड़ा ही रह जाता है। उसके बाद जी हानिया को मैंने दे दिए थे बिल्डिंग ब्लॉक्स, क्योंकि इससे इनकी जो है ना मोटर एक्टिविटीज़ बहुत अच्छी होती हैं, सेंसरी मतलब ऑर्गन्स इनके बहुत शार्प होते हैं। और शावेज़ जो है वो यहाँ पे अपना एक रेस्टोरेंट बना रहा था। तो मुझे आजकल यही है कि ये इस तरह की इंडोर गेम्स में ज़्यादा इंगेज रहे। और ये देखिए शावेज़ ने यहाँ पे अपना शावेज़ होटल और उसके साथ स्लोगन वगैरह बना के रखा हुआ था। और अभी आप ये शावेज़ का हुलिया देखें। सर आपको क्या चाहिए खाने में? खाने में आज क्या क्या है? ऐसा करें आप मेरे लिए एक पिज़्ज़ा ले आएँ। 4 ले आऊं? जी 4। तो बस जी इन लोगों के साथ काफ़ी देर खेल खूल के फिर मैं आ गई थी किचन में, क्योंकि मुझे बनाने थे कीमा करेले आज। और बस यहाँ पे मैंने कीमे का पैकेट सुबह ही निकाल के रख लिया था। मतलब जिस दिन गोश्त या इस तरह की कोई चीज़ बननी हो ना मीट फॉर्म, तो मैं फिर उसको दिन में ही डीफ्रॉस्ट कर लेती हूँ, ताकि जब तक पकना हो ना वो फुली मतलब बस प्रिपेयर हो जाए। उसको अच्छी तरह से धो के और यहाँ पे मैंने बेसिक मसाले उसमें ऐड कर दिए थे, जिसमें प्याज है, लहसुन अदरक का पेस्ट है, और जो है ना उसको मैंने कुकर में लगा दिया था। मीनवाइल जो करेले हैं ना, कराले नहीं करेले धुले हुए रखे थे, तो बस इनको मैं एयर फ्रायर में रखने लगी। और इनके ऊपर मैंने थोड़ा सा ऑयल स्प्रे कर दिया था, मतलब ये तकरीबन 1 या 2 टीस्पून होना है। और बस यहाँ इनको मैं लगा दूँगी एयर फ्रायर में। और जितनी देर में हमारा बनेगा कीमा उतनी देर में ही हमारे जो करेले हैं ना ये भी एयर फ्रायर में डन हो जाएंगे। भिंडी करेले मतलब मैं इस तरह की जो डीप फ्राइड आइटम्स हैं ना वो मैं इनमें ही बनाती हूँ। और आप ये देखें तकरीबन 15 मिनट के बाद जो है ना हमारे करेले बहुत ही खूबसूरत से बन गए थे। और मैं करेले बहुत ज़्यादा ब्राउन नहीं करती, क्योंकि मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड को ये लगता है कि थोड़े थोड़े कड़वे करेले खाने का अपना मज़ा होता है। अगर आपने उसकी बिल्कुल कड़वाहट मार देनी है तो फिर तो करेले ना हुए ना। बहरहाल अपना अपना जी पॉइंट ऑफ व्यू है, हम लोग इस तरह से खाते हैं। और अभी आप ये देखें कि कीमा जो है वो बिल्कुल अच्छे से गल गया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा कुकिंग ऑयल डाल के इसकी कर लूँगी अच्छे से भुनाई। और कीमा जो है ना उसमें मैं हमेशा दही ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि इससे जो उसका एक मॉइस्चर और एक थोड़ी सी खटास ऐड हो जाती है ना वो बहुत यमी लगती है। और मसाले क्योंकि मैं ऑलरेडी सारे इसमें ऐड कर चुकी थी, तो इसकी अच्छी तरह भुनाई करने के बाद के कीमे का कच्चापन ख़त्म हो जाए उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिए करेले। और इनको जो है ना फिर दोनों की आपस में मिक्स भुनाई करने के बाद थोड़ी सी मैं कच्ची प्याज ऐड कर रही हूँ। अच्छा भिंडियों में भी मैं ऊपर से कच्ची प्याज ऐड करती हूँ, क्योंकि अदरवाइज़ प्याज बिल्कुल अंदर गल जाती है ना तो वो नज़र नहीं आती या खाने में आती नहीं तो मज़ा नहीं आता है। तो बस तकरीबन 3-4 मिनट के लिए मैंने दम पे रख दिए थे। और आप ये देखें बहुत ही मज़े के जो है ना कीमा करेले हो गए थे रेडी। और बस हम लोगों ने मतलब शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मज़ेदार सा डिनर एंजॉय किया। और उसके बाद जो है ना मुझे ये एक हैंड्स और स्पेशली नेल्स के लिए एक जो है DIY बनाना था। और इसमें मैंने ऑलिव ऑयल ऐड किया है, कोकोनट ऑयल ऐड किया है, उसके अलावा इसमें मैंने ऐड किया है आमंड ऑयल है और सेकोलिन ऑयल है। इनमें से जो भी अवेलेबल है आप ऐड कर लें। उसके अलावा जो है ना मैंने 4 विटामिन E के कैप्सूल्स भी ऐड कर दिए। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, आपके पास जो जो भी हैं आप ऐड कर सकते हैं। तो बहरहाल मैंने ये सारे ऐड किए थे। और आजकल मैं बायोटिन प्लस भी ले रही हूँ विच इज़ वेरी गुड फॉर योर नेल्स। और यहाँ पे ये देखें जी माशाल्लाह माशाल्लाह हानिया जो है ख़ुद से ही अपनी जाए नमाज बिछा के और नमाज़ पढ़ रही थी। और मुझे इतना इसमें प्यार आ रहा था, क्योंकि वैसे भी बच्चे जो देखते हैं वही वो सीखते हैं। और बस जी आज के लिए इतना ही है। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा हो तो डू गिव इट अ थम्स अप। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।